प्रणाम। काउंसलिंग की जरूरत न सिर्फ परेशानी में बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने के दौरान भी पड़ती है। आने वाले समय में इसका दायरा और भी तेजी से बढ़ेगा। जीवन में जटिलताएं निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पहले की अपेक्षा विकल्प बढ़ने से लोगों को असमंजस की स्थिति का पहले से ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों की दिनचर्या तो प्रभावित हो ही रही है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके भविष्य पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसी परेशानियां हैं जो अंदर ही अंदर लोगों को खाए जा रही है और उनका जिक्र लोग घर में या अभिभावकों से नहीं करना चाहते। ऐसे में किसी ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत महसूस की जाती है जो न सिर्फ इन समस्याओं से मुक्ति दिला सके बल्कि आगे की राह भी दिखा सके। काउंसलर उसकी जरूरत को काफी हद तक पूरा करने की क्षमता रखते हैं। यह पूरी विधि काउंसलिंग कहलाती है। वैसे तो काउंसलिंग के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन हम कुछ स्पेशल के बारे में आज चर्चा करेंगे। पहला आता है कैरियर काउंसलिंग। ऐसे विशेषज्ञ छात्र छात्राओं के एकेडमिक, एग्जाम तथा कैरियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। कई बार बच्चे 10th पास करने के बाद बहुत कंफ्यूजन में होते हैं कि उन्हें साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए। साइंस में भी उनको मेडिकल लेना चाहिए या नॉन मेडिकल लेना चाहिए। मैथ यदि लेते हैं तो कौन सी फैकल्टी में होगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इनका सुझाव सिर्फ कैरियर काउंसलर ही करते हैं। मैरिज काउंसलर। युवा पीढ़ी पहले की अपेक्षा ज्यादा मुखर हुई है। वे शादी से पहले यह जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि भविष्य में उनका पार्टनर से तालमेल रहेगा या नहीं रहेगा। इसके अलावा जीवन के किसी बिंदु पर यदि दोनों के बीच राय है तो वे मैरिज काउंसलर की मदद लेते हैं। रिलेशनशिप काउंसलर। कोई भी रिश्ता तभी आसानी से निभता है जब दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल हो। तालमेल जब गड़बड़ाता है तो रिश्ता भटकने लगता है। ऐसे में उन्हें एक ऐसे एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है जो उनके बीच की दरार को मिटाकर रिश्ते को दोबारा से पुनर्जीवित कर सके। इस काम को रिलेशनशिप एक्सपर्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट काउंसलर। अत्यधिक कामकाज या भागा भाग की जिंदगी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। साथ ही प्रतिस्पर्धा के चलते अपेक्षित परिणाम न मिलने पर लोगों पर अवसाद हावी होता जा रहा है। ऐसे मामलों में साइकोलॉजिस्ट काफी मददगार साबित होते हैं और वो उनका अच्छे से काउंसलिंग कर पाते हैं। चाइल्ड काउंसलर। बच्चों को जानने अथवा उन्हें भली भांति समझने के लिए कई तरह की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। चाइल्ड काउंसलर बच्चों की हरकतों को परखकर उनके बारे में सहज ही अंदाजा लगा लेते हैं कि वे बच्चे आगे चलकर किस चीज में रुचि लेने वाले हैं। काउंसलिंग से संबंधित जो भी कोर्स हैं वे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा अथवा मास्टर लेवल के हैं। अतः कोर्स करने के इच्छुक छात्रों के पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। इसमें मनोविज्ञान विषय सहायक साबित होता है। इन कोर्सों की अवधि 1 साल या 2 साल होती है। कई संस्थानों में उम्र की सीमा को भी ध्यान में रखा गया है। इनके लिए कम से कम
21 साल की उम्र निर्धारित की गई है। कोर्स में दाखिला कई रास्तों से मिलता है। कुछ संस्थान प्रवेश परीक्षा तो कुछ मेरिट लिस्ट के आधार पर दाखिला देते हैं। कुछ कोर्सों में काउंसलिंग से संबंधित सभी फील्ड को शामिल किया जाता है, तो कुछ को स्पेशलाइज्ड एरियाज में ही फोकस करते हैं। काउंसलिंग में छात्रों को विशेष रूप से जुड़ी हुई जानकारी देने के अलावा कई अन्य व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। इसके साथ ही काउंसलिंग स्किल्स, रिश्तों की अहमियत, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गाइडेंस आदि पर भी जानकारी दी जाती है। कुछ प्रमुख कोर्स इस प्रकार से हैं: डिप्लोमा इन कैरियर काउंसलिंग, एडवांस डिप्लोमा इन कैरियर काउंसलिंग, पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी, एमए या एमएड इन साइकोलॉजी। काउंसलिंग से संबंधित ऑनलाइन व पत्राचार कोर्स भी कराए जाते हैं। इग्नू सहित कई ऐसे संस्थान हैं जो कोरस्पोंडेंस कोर्स कराते हैं। कुछ वेबसाइट्स भी हैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग कोर्स भी करवाती है। कोर्स के साथ साथ प्रोफेशनल्स को अपने अंदर कई तरह के गुण भी विकसित करने पड़ते हैं। काउंसलिंग के दौरान उन्हें अत्यधिक तनाव व विषम परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में धैर्य, सहनशीलता से क्लाइंट से बातें करना, सुनना, समझना, तो उसमें बहुत सारी संयम बरतने की आवश्यकता होती है और सही दिशा देने का कार्य भी करना पड़ता है। स्कूल, कॉलेज, मैरिज काउंसलिंग एजेंसी, वृद्धा आश्रम, काउंसलिंग सेंटर, क्लिनिक, सोशल एजेंसी, एनजीओ आदि जगहों पर प्रोफेशनल को काम मिलता है। कई ऐसी वेबसाइट है जहां ऑनलाइन काउंसलर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। चाहे तो काउंसलिंग से संबंधित खुद की वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। इसमें प्रोफेशनल्स की शुरुआत चरण में 20 से 22 हजार रुपए प्रति माह मिलते हैं, जबकि 2-3 साल के अनुभव के पश्चात सैलरी में तेजी से बढ़ोतरी होती है। यदि अपना खुद का काउंसलिंग सेंटर खोल रखा है, विदेश में काम कर रहे हैं, तो आमदनी की कोई सीमा ही नहीं है। ऐसी ख्याति प्राप्त करने के बाद काउंसलर की सैलरी लाखों में चली जाती है। एक अध्यापक भी समय समय पर बच्चों का मार्गदर्शन करता रहता है। जो बच्चे 10th क्लास में होते हैं उन्हें वह पहले से बता देता है कि आगे 3 रास्ते हैं: साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। आपको खुद चुनना है। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा है आप उस फील्ड में जाइए। अगर आपका मेडिकल की तरफ झुकाव ज़्यादा है तो आप मेडिकल लीजिए, नॉन मेडिकल में जाना है तो नॉन मेडिकल में, अगर आपका कॉमर्शियल फील्ड में जाना है तो कॉमर्शियल में आइए, या फिर आपको आर्ट्स एक्टिविटी में जाना है तो उधर जाइए। स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट के अनुरूप ही कदम बढ़ाना चाहिए। उसका इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो उसको उसी फील्ड में जाना चाहिए। कई बार हमें बाद में पता चलता है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट उस फील्ड में है ही नहीं। फिर आप बाद में चेंज करोगे, उससे बढ़िया है कि आप बिल्कुल उचित समय पर 10th के बाद ही आप सही गाइडेंस लेकर सही तरीके से जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में जाएं। उससे क्या कि आपका कैरियर भी मजबूत होगा और आप अपनी रुचि के अनुरूप काम करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। अब वक्त हो चला है आज के गुरु मंत्र का। हमारा आज का गुरु मंत्र संख्या 29। आज का गुरु मंत्र है: आज से मैं किसी की कोई भी समस्या हो उसको सलाह देने का प्रयास करूंगा, या आज से मैं किसी की कोई भी समस्या हो उसको सलाह देने का प्रयास करूंगी। आप 28 गुरु मंत्रों को अपने मन में समेटकर इस योग्य तो हो चुके हैं कि आप किसी को कोई भी सलाह दे सके, क्योंकि आपका मन लगभग पूर्ण रूप से
पवित्र हो चुका है और आप किसी को भी सलाह दे सकते हैं। इसलिए आज का गुरु मंत्र है, आज से मैं किसी को भी समस्या हो उसको सलाह देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।